वशिष्ठ जी ने लिया, श्री विश्वामित्र जी ने दोनों को लिया, राम जी और लक्ष्मण जी को, और चलने लगे। भगवान श्री राम हर्षि चले दो भाई मुनि संग, हर्षि चले दो भाई मुनि संग, हर्षि चले दो भाई मुनि संग, हर्षि चले दो भाई, दो भाई चले दो भाई, दो भाई मुनि संग, हर्षि चले दो भाई मुनि संग, जनु भय भाग भई त्रिभुवन, सुंदरताई सुंदरताई, हर्षि चले दो भाई मुनि संग, हर्षि चले दो भाई मुनि संग, हर्षि चले दो भाई। पगा गा मरे सदा निरे सरे पाप गा म पानी पानी सा सानी पगा गा मरे सदा निरे रे सा, हर्षि चले दो भाई भाई हर्षि चले दो भाई। दोनों भैया अयोध्या से चले और मार्ग में ताड़का राक्षसी मिली, उसका वध किया और विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे। अच्छा देखिए, विश्वामित्र जी के आश्रम में भगवान सुबह से उठे, सुबह से उठे भगवान। देखिए सुबह से, और हम सबको भी सुबह से जागना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि नाथा। सुबह से उठकर माता पिता को शीश नवाते, मात पिता गुरु नावहि माथा, मन में ही प्रणाम कर लेते हैं क्योंकि वहां तो माता पिता थे, और गुरुदेव को भी। और मैं आपको बताऊं, हमें सुबह से जागना चाहिए, सुबह से हमें जागना चाहिए। एक बड़ा सुंदर भजन है, आप सबको सुना दूं। तो सुबह से जागे, कम से कम सुबह से 5 बजे, 4 बजे भी जाग सकते, 4 ही बजे जागना चाहिए। वैसे तो ना जागो 4 बजे, 5 बजे, अरे 5 नहीं तो 6, अरे कुछ भी हो, लेकिन कम से कम सूर्य उदय होने के पहले पहले तो जाग जाओ। सूर्य उदय होने के पहले पहले जागे जाओ। आजकल तो लोग सुबह से 8 बजे तक, 9 बजे तक सोते, और उठा बड़ी जल्दी जगा दिया, बहुत जल्दी जगा दिया, अभी तो 9 ही बजे, और सोने तो 10 बजे तक। आजकल तो ऐसे करते हैं, और लोगों को उठाते भी तो क्या कहते हैं, उठो चाय बन गई, मतलब जैसे उठाई चाय के लिए रहो, कि उठें, केवल चाय के लिए ही उठें, नहीं सुबह। तो सुबह से जागना चाहिए, और जो हमारे संत लोग होते हैं वो तो सुबह से ही जागते हैं। आपको एक सुबह की घटना सुनाऊं। अयोध्या की एक धर्मशाला थी, वहां पर एक महात्मा थे, तो वो छत पर सोते थे,
और एक सज्जन नीचे कमरे में सोते थे। और सुबह से अब महात्मा का तो काम ही 3 बजे 4 बजे उठ के सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। और वो करने लगे सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम, और ऐसे करना शुरू किया। और जो नीचे कमरे में सोए थे सज्जन, उनकी नींद में डिस्टर्ब हो उनकी नींद में। सो उनने एक दोहाई कहा कि प्रात काल से संतजन करते सीताराम, और उनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। हमारा तो सोना मुश्किल हो गया। और ऊपर छत पर पहुंचा, संत कह रहे थे सीताराम सीताराम राम 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 राम। तो वो क्या, बंद करो, क्या करते ये सीताराम सीताराम राम राम सुबह से करने जाते हो, काम कुछ है नहीं, ठलुआ बैठे हो, सीताराम सीता क्या करते ये सीताराम। कहा देखो भैया, ऐसे नहीं कहते। जो भगवान हमारा पालन करते हैं, जो भगवान हमें अन्न देते हैं, जल देते हैं, कम से कम उनका हमें नाम तो लेना ही चाहिए। तो उसने कहा भगवान खाना नहीं खिलाते, भगवान पालन नहीं करते। लेकिन कैसे नहीं करते, करते हैं। वो सबको खाना खिलाते हैं। तो कहा कि अगर हम ना खाना चाहें तो, कहा भगवान मार मार के खिलाएंगे। अच्छा, मार मार के खिलाएंगे? हाँ। कहा कि देखो 24 घंटे बाद मैं आऊंगा, और अगर भगवान ने मार मार के नहीं खिलाया तो तुम्हें ये बाबा नहीं रहने दूंगा, और अगर खिला दिया तो तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। संत ने अभी भगवान के भरोसे हाँ कह दिया। अब वो व्यक्ति गया एक जंगल में। तो उसने सोचा जंगल में कौन आ रहा, कोई देखेगा ही नहीं तो खाना कैसे खिलाएगा। लेकिन जंगल में तो लोग देख ही लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं। 24 घंटे की तो बात है। तो पेड़ पे चढ़ गया। अच्छा, इतना बड़ा और इतना घना पेड़, पत्तों में छिप गया, दिखे ही ना। उसने सोचा भी यहीं बैठे रहते हैं, और सुबह से जाएं सीताराम बंद कराएंगे, नाम नहीं ले पाएंगे बस। लेकिन क्या हुआ, इतने में जो बंजारे होते हैं ना, उनकी टोली आई, बंजारों की टोली। और उसी बरगद के पेड़ के नीचे खाना रख दिया, और पूरी उसी साग और सब्जी सब लगाई बढ़िया। बस बिल्कुल एक दो और खा ही पाए, इतने में सुना डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए। और जो सुना डाकू आ गए, अब जो खा पाया सो खा पाया, वो तो दौड़ लगा के भागे कि डाकू आ गए, सब लूट लेंगे, भागे। और वहां से डाकुओं की टोली आई। अब एक डाकू ने कहा देखिए सरदार, अपने सरदार से बोला देखिए सरदार, यहाँ कोई बिल्कुल ताजा ताजा भोजन लगा गया है, तो खा लिया जाए। तो सरदार बोले रुको रुको, ऐसा भी तो हो सकता है ये किसी की चाल हो, ये भोजन हम खाएं और मर जाए। अच्छा तुम ही बताओ, इस इतने घने जंगल में इतनी गरम गरम पूड़ियां कौन अभी रख गया हो। तो
हाँ ये भी बात सही है, लेकिन जहर मिलाया किसने होगा? तो सरदार बोला कि ध्यान से ढूंढो, यहीं कहीं वो आदमी होगा। अब सब ढूंढने लगे। अब ऊपर वो बैठा, घबराया कि महात्मा की बात कुछ तो ठीक लग रही, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, खिलाएगा कौन? ढूंढ ही नहीं पाएगा कोई। इतने में एक डाकू बोला कि सरदार मुझे दिख जाए तो मैं गोली मार दूंगा। पर जो गोली की बात सुनी कांप गया, ऐसे थर थर कांपे तो पत्ते हिले। तो कहा कि देखो पत्ते हिल रहे, यहाँ पे कोई? हाँ देखो सरदार, ये है, इसी ने जहर मिलाया, इसी ने मिलाया। तो वो बोला गोली मार दूं मैं इसको? तो वो जो ऊपर व्यक्ति पेड़ पर टंगा था सो बोला गोली मत मारो, गोली मत मारो, बात तुम मुझे गोली मत मारो, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा, सारा हुक्म का पालन करूंगा। गोली मत मारो सुनी बोली सभीत भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा। तो सरदार बोला कि बातें बाद में कर लेना, पहले नीचे उतर। तो वो बोला कि जहां भी चलोगे सामान ले चलूंगा संग, जितना बन सकेगा वजन सर पे उठाऊंगा, जितना बन सकेगा वो वजन उठाऊंगा। सरदार बोला सेवा बाद में करना, पहले रोटी खा। सोचा इसने जहर मिलाया, इसी को खिलाते हैं, रोटी खा। तो वो बोला कि नीचे रोटी खरी बात कर, लेकिन कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खा सकता। अब तो सरदार ने सोचा ये वही है, तो होकर नाराज तब दस्य सरदार बोला आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा, खा। और जो दो बैठ लगाए, अब क्या करे, मरता पिटता क्या नहीं करता, खाना पड़ा। लेकिन कुछ देर हुई, सरदार ने कहा ये तो मरा ही नहीं। उसने कहा पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो, पूरी कहानी बता लो। शर्त लगाई थी कि वो मार मार के खिलाएंगे, लेकिन उन्होंने मार मार के भगवान ने खिला ही दिया। और जो डाकू के सरदार ने सुना उसका तो दिल बदल गया, वो साधु हो गया। और वो व्यक्ति जिसने शर्त लगाई थी वो पहुंचा सीधे संत के पास, महाराज प्रणाम, सच में भगवान चाहे तो मार मार के खिलाते हैं। संत वहां भगवान के भरोसे बैठे थे और वो व्यक्ति उन संत का चेला बना, शिष्य बना और वो बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े संत हुए। कौन? जिन्होंने दीक्षा ली उन गुरु जी से, वो बहुत बड़े संत हुए। उनका नाम हुआ श्री मलूक दास जी महाराज। और उन्होंने एक दोहा लिखा, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो मैं आपको बता रहा था कि सुबह सुबह से भगवान का नाम, सुबह से भगवान का जाप करें, क्योंकि दिन भर का थका हारा आदमी और काम करके आया और शाम को बैठा थोड़ा आराम करने तो कहा भजन करो। अब भजन में कौन मन लगाए, थका तो है ही, लेकिन सुबह से जब उठो तब पूरा भगवान में डायरेक्ट लाइन जुड़ जाती है, भगवान में डायरेक्ट पहुंच हो जाती है। इसलिए सुबह से नाम जपो। तो मैं आपको बता रहा था कि सुबह से जगो, और श्री राम जी भी सुबह से जागते हैं।